हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि अब से पहले आपने जितनी वीडियोस हमारे चैनल पे देखी होंगी वो ज़्यादातर वीडियोस स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। और मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स हर पेरेंट का एक ही सवाल होता है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाई कराई। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें हम पूरे एजुकेशन सिस्टम के किस टाइप से हमारा कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को अच्छा प्रिपरेशन, अच्छा पढ़ाई कराना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए 4th क्लास में आपका बच्चा 5th क्लास में है या फिर 12th क्लास में, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा कि किस किस क्लास में आप क्या क्या करके अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपका आगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बने और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने और एक आप अच्छे करियर की तरफ जा सकें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जूनियर क्लासेस के लिए। अगर मैं 8th क्लास तक की बात करूं तो अगर बच्चा कोई 8th क्लास में है या फिर 8th क्लास से नीचे है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को या उन पेरेंट्स को एक ही बात बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को या फिर अपना जो भी आपका बेटा है या बेटी है, आप उसको स्कूल का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराइए और साथ के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स में भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रखो ताकि बच्चा हर तरीके से मतलब सीख सके, ऑलराउंड बच्चे की डेवलपमेंट हो सके। और कोशिश कीजिए कि बच्चे को, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाए बच्चा, तो उसका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। अब आप सोचेंगे कि मेडिकल में तो मैथमेटिक्स नहीं रहता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स नहीं होता। तो हमने मान लो 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ रखा हो तो काम चलेगा, क्योंकि बच्चे को आगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता ही है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप 8th क्लास तक अगर आपका बच्चा है तो आपको बच्चे को मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए। और आप उसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली बच्चे को 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना करके दिए, प्रैक्टिस कराई और इस तरीके से कुछ रहा। ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है बाकी सभी कंट्रीज से। एंड उसके पीछे रीज़न है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहता है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं या फिर मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं, और किसी भी पेरेंट से जब मुझे मिलते हैं तो पेरेंट हमें एक ही बात कहते हैं कि जी हम तो पैसा लगा सकते हैं और पढ़ाई बच्चे ने करनी है। तो होता क्या है कि अपनी कंट्री में बहुत सारा टैलेंट एक अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने होम टाउन को छोड़ करके दिल्ली में जाकर के कोचिंग करी, और शायद उसी कारण मेरा आईआईटी में सिलेक्शन, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो पाया था। एंड सेम केस मेरे भाई का है कि हमने अपने होम टाउन को छोड़ के प्रिपरेशन करा कहीं हो, तो मतलब अच्छे से तैयारी करने के बाद हम लोग आईआईटी, मतलब छोटा भाई भी आईआईटी से इंजीनियरिंग कर पाया। तो इसी तरीके से पेरेंट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक वो पेरेंट्स जो थोड़े एजुकेटेड हैं, जिनको सिस्टम के बारे में पता है, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं कि हमें कहाँ प्रिपरेशन करानी है, कैसे प्रिपरेशन करानी है। और दूसरे वो पेरेंट्स होते हैं जिनको करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ स्कूल के फ्लो में चलते रहते हैं और 12th क्लास पास हो जाती है। तो ये वीडियो बेसिकली मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको अपने बच्चे की तैयारी करानी चाहिए। अगर आपका बच्चा क्लास 8th तक है तो मैंने आपको बताया कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आप 9th क्लास या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके पास साइंस की मैं बात करूं तो साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखता होगा आपको। स्कूल में 3 अलग टीचर्स पढ़ाते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आजकल का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स 9th क्लास से ही इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप होने का मतलब ये नहीं है कि आप 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मतलब ये कि 11th क्लास का सिलेबस करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप 9th क्लास में हैं और 10th क्लास में है तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को, साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को और मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ना है कि आपका इंटरेस्ट बने, और आपका अगर आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ाई करने का मन है तो आप 11th क्लास में साइंस लें। मतलब उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप लोग 9th या 10th क्लास में हैं और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है
तो ऑब्वियसली 11th क्लास आते आते आप अपने आप अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे और आप बोलेंगे कि हमें साइंस नहीं पढ़नी। और वहीं अगर आप 9th 10th क्लास में साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आप आगे प्लान आउट इस तरीके से कर सकते हैं कि यस, अब हम इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। जनरली एक और बात क्या होती है कि 9th और 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे इस टाइप की शिकायतें बताते हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, डर लगता है, फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, फिजिक्स डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने अपने इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो 9th और 10th क्लास की सारी फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो और यकीन मानिए कि उन लेक्चर्स को देखने के बाद शायद आपके न्यूमेरिकल्स ना सोल्व होने वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी और आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो 9th और 10th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन चारों में तो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बने। और इंटरेस्ट तभी बनेगा जब बच्चे को सब्जेक्ट अच्छे तरीके से सिखाए जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे को आप सिखाते नहीं हो या फिर बच्चा सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करता है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बनेगा और फिर वो बच्चा आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ 9th-10th क्लास से आजकल कुछ इस टाइप के कोर्सेज भी स्टार्टेड हैं जिसमें बच्चा 9th और 10th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है। हमारे पास भी कोर्स अवेलेबल है, आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड्स में कैसे भी करना चाहो तो हम आपको वो कोर्स करा सकते हैं जिसमें हम 9th-10th क्लास में 9th-10th के सिलेबस को ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन करा करके बच्चे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं ताकि आगे 11th-12th क्लास में इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बच्चे को चेंज ना लगे। अब रही बात 11th क्लास की, अगर आपका बच्चा 11th क्लास में है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? जैसे आपका 10th एग्जाम्स क्लियर हो चुका है, आप 11th क्लास में अब एंटर कर रहे हैं। 11th क्लास में आपको डिसाइड करना है सबसे पहली बात तो कि आप किस स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, मेडिकल की तरफ, नॉन मेडिकल की तरफ, कॉमर्स की तरफ या फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली मेडिकल, नॉन मेडिकल के प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट किया है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि आप 11th क्लास के डे 1 से अपना जो भी टारगेट है उस टारगेट की तरफ अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर आपका इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करने का प्लान है तो आप डे 1 से इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए, जेई की। और अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप डे 1 से ही नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम 2 साल पहले स्कूल का सिलेबस पढ़ाई करेंगे और उसके बाद 1 साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो डिसीजन भी लेते हैं स्टूडेंट्स और उस रास्ते से भी सिलेक्ट होते हैं, पर उस रास्ते से ज़्यादा अच्छा रास्ता ये रहेगा कि आप 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो और 2 साल तैयारी करके टेस्ट दो। क्लियर होता है, अच्छी बात है, देन नहीं आप आगे दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हो ड्रॉप करके। और यकीन मानिए 11th क्लास सबसे अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट किया था, मैंने उससे पहले स्टार्ट नहीं किया था, पर वो बात काफ़ी पुरानी है, मतलब अराउंड 2004 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आजकल स्टूडेंट्स 9th-10th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना होता है कि आप किसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप अपने घर पे रह करके प्रिपरेशन करेंगे। तो वो डिसीजन आपका अपने एरिया की कोचिंग को देखते हुए होना चाहिए कि आपके घर के आसपास या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कैसी कोचिंग्स अवेलेबल है, या फिर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो या ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो। इन केस आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास अवेलेबल है और हमारे ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। और मैं आपको सिंपली ये बोलूँगा कि 11th क्लास से बिल्कुल बेसिक से कोर्स स्टार्ट होता है और यहाँ आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए। अगर आपने 11th क्लास मिस कर दिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब ये एक आइडियल टाइम है जब प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। और वहीं अगर मान लो आपका बच्चा या फिर आप 12th क्लास में है तो 12th क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं साइंस स्ट्रीम में। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th क्लास के टाइम को यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन करी है, और एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th क्लास में प्रिपरेशन नहीं करी और अब वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊं तो कि जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनको प्रिपरेशन करने के लिए अगर पहले कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि 11th क्लास का कोर्स भी थोड़ा पढ़ना होता है
क्योंकि शायद स्कूल्स में उस टाइप से मतलब उतना न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं रहता कि बच्चे के कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और अगर आपके बच्चे ने 11th क्लास में कोचिंग करी है तो ऑब्वियसली आपको 12th क्लास में वैसे ही कोचिंग को आगे फॉलो करते रहना चाहिए और प्रिपरेशन करके जेई या नीट एग्जाम्स के मतलब अपीयर होना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा सिस्टम है हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो भी मतलब 4th 5th फाउंडेशन क्लासेस से लेकर के 12th क्लास तक का। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं पेरेंट्स को आती है जिनको पता नहीं होता कि हमें कहाँ प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मिसगाइड हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको अपने बच्चे की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करानी है और रिस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से। 8th क्लास तक है तो आप कोशिश कीजिए कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सीखे। 9th या 10th में है तो स्कूल सिलेबस में इंटरेस्ट बने, साथ साथ आगे का भी कुछ करना चाहे। अगर आपको लगता है कि स्कूल्स में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं और काफ़ी टाइम है तो आगे कर सकता है, ठीक है। और 11th 12th और साइंस लिया तो ऑब्वियसली पढ़ाई करनी ही चाहिए अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर इस वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी मतलब जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की। हमारा सिर्फ यही कोशिश है कि आप मतलब कोई भी स्टूडेंट मिस गाइडेंस की वजह से खराब ना हो। जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मतलब अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से एक अच्छी प्रिपरेशन या फिर जो उनका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इन केस आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। आप इस टाइप की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी नियर एंड डियर हैं जो इस वीडियो को देख करके जिनको बेनिफिट हो सकता है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।